सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी सुपरमोम स्मृति अरोड़ा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो की व्लॉगिंग तो मैंने करी है, बट काफ़ी सारी वीडियो आई डोंट नो कि क्या हुआ है कि कुछ वीडियोस की रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है, और कुछ इससे पहले जितनी वीडियोस बनाई थी वो मेरे फ़ोन से मिसप्लेस हो चुकी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। और हो सकता है कि दिवांशी के हाथ में फ़ोन था, या समायरा कभी कभी छेड़ देती है, डिलीट हो गई या क्या हुआ। तो इसलिए जो मुझे क्लिप्स मिली मैं वो डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं समझा रही थी कि एग्जैक्टली समृद्धि को क्या हुआ था, जो कि आप लोगों के काफ़ी सारे डीएम्स आते कि समृद्धि को क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं व्लॉग के थ्रू एक बार सबको बता दूंगी। सो गाइज़, जैसे कि आप लोगों को पता है मौसम कैसा हो रहा है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो इस चक्कर में समृद्धि को कोल्ड और कफ काफ़ी दिन से ही हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना किया था कि उसको कोल्ड चीज़ नहीं खानी, ना पीनी है, और कुछ चीज़ों से परहेज़ करना है, जैसे राइस, खट्टा, सब चीज़ है ना। आप लोगों को पता ही है कि नॉर्मली बच्चों को ये चीज़ हो जाती है। तो समृद्धि को ये चीज़ थी, और यही सेम चीज़ इसके पापा को भी है। एक्चुअली ये लोग दोनों को क्या प्रॉब्लम है कि ज़रा सा भी ये लोग ठंडा कुछ खा लेते हैं तो ये लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे समृद्धि का यहाँ पे मेरा खाना आ गया था, क्योंकि उस दिन समृद्धि के साथ पूरी रात और फुल डे मैं ही रुकी थी, और उसके पापा थके हुए थे, सो गए थे। तो यहाँ पे आई थिंक आफ्टरनून का टाइम था, और यहाँ पे समृद्धि भी कुछ बता रही है अपने बारे में। तो बट वही वॉइस की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया अच्छे से। तो मैं बता देती हूँ, वो इंट्रोडक्शन दे रही थी, एंड वो थोड़ा सा रिकवर फील करी थी। एक्चुअली क्या हुआ कि जो हम लोग बैक टू बैक फंक्शंस पे गए थे एडमिट होने से 2 दिन पहले, समृद्धि ने आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक नॉन स्टॉप ली है, जिसके वजह से उसको कफ बहुत ज़्यादा बन गया था, और वो कफ चेस्ट इन्फेक्शन की तरह पूरा फैल गया था, एंड साथ ही साथ उसको स्टमक इन्फेक्शन भी हो गया था। और फिर डॉक्टर ने हमें सजेस्ट करा कि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका है, तो हमें एडमिट करवा देना चाहिए। तो हम लोगों ने बिना सोचे समझे उसको एडमिट करा दिया। और समृद्धि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे एडमिट हुई है, कभी एडमिट हुई नहीं है। तो हमने एडमिट कराया, उसकी सारी रिपोर्ट्स दिखाई, सबको टेस्ट करवाया। तो टेस्ट कराने के बाद हमें पता चला कि समृद्धि को क्या है कि हर समझना नोज़ में से ब्लड भी आता है। तो हमें टेस्ट सारे एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चला कि समृद्धि की नोज़ के अंदर कोई मांस है जो एक्स्ट्रा हो गया है। तो उस वजह से समृद्धि मतलब उसको नहीं ले पाती है, कोल्ड कफ ईज़िली नहीं ले पाती है, उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ जैसे ही कोल्ड स्टार्ट होता है, इसके ईयर्स में भी पेन होने लग जाता है। तो ये हमें बहुत परेशान करती है जब भी इसको कोल्ड कफ होता है, और मैं डरती हूँ कि उसको कोल्ड कफ ना हो। बट जो लिखा होता है वो होता है, और सेम वही हुआ कि लिखा था। और यहाँ पे समृद्धि को एंटीबायोटिक्स अभी लग रहे थे, और ग्लूकोज ज़्यादा नहीं चढ़े, खाली 2 बॉटल्स ग्लूकोज चढ़ी थी, बाकी 3 से 4 बॉटल एंटीबायोटिक्स ही चढ़े हैं। और यहाँ पे उसको बैक टू बैक ये दिया जा रहा था, नेमोलाइज़र, क्योंकि कफ़ बहुत ज़्यादा था। अभी भी वो सेम चीज़ सर्वाइव कर रही है, कफ़ बहुत ज़्यादा है। बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि घर में आने के बाद भी कि हम उसको उस चीज़ों से बिवेयर रखें, उसको उसका पूरा ध्यान रखें। तो यहाँ पे उसको नेमलाइजिंग दी जा रही है, और ये रही दिवांशी। इसकी ब्लॉगिंग देख लो। हाय गाइस, ब्लॉगिंग देख लो। यहाँ पे दीदी ने ओके। और आपको क्या हुआ है? आपको आप क्यों हॉस्पिटल आए हो? आपको क्या हुआ ये भी बताओ। क्या हुआ? आप क्यों आए हो हॉस्पिटल? क्या करे डॉक्टर, ये बताओ। अब डॉक्टर क्या करे आपको, ये बताओ।
बताओ। सो गाइज़ यहाँ पे मैं समृद्धि को बाय बाय बोल रही हूँ, क्योंकि आज रात समृद्धि के साथ उसकी दादी रुकेगी और मुझे घर जाना है, बिकॉज़ ऑलरेडी मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में थी। तो हमारा थोड़ा सा बच्चा दो साथ होते हैं ना, तो थोड़ा दूसरे बच्चे को भी देखना होता है, क्योंकि उसके दूध का बहुत इशू हो रहा था। तो आज उसकी दादी रुक रही है यहाँ पे हॉस्पिटल में, एंड मैं फिर नेक्स्ट डे रुकूँगी। और यहाँ पे था ये हमारा हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हॉस्पिटल, और अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ कि ना। सो यहाँ पे बस लिफ्ट का वेट किया जा रहा है, और लिफ्ट आ चुकी है। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, और मैं आई हूँ स्कूटी पे हमारा घर से लेके, और हमारा हॉस्पिटल। बस अब मैं खाना लेके इनका, और रात को ये रात को इसकी दादी रुकती है, सुबह मैं रुकती हूँ, सुबह इसके पापा रुकते हैं, आफ्टरनून तक मैं आ जाती हूँ। सच कहती है, यहाँ पे सबसे बड़ा ये होता है, माँ ही होती है। माँ के लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे उसका एक बच्चा हो चाहे चार, चाहे हर चीज़। तो मुझे दोनों को देखना था, हम पहुँच गए। सो यहाँ पे मैं समृद्धि के रूम में पहुँच चुकी हूँ, और इसके पापा मॉर्निंग में आ जाते थे, और पापा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक रुकते थे, इवनिंग तक। इस बीच मैं भी चली जाती थी, और रात को इसकी दादी रुकती थी, बिकॉज़ पापा की नाइट शिफ्ट है, और पापा अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं, तो पापा सीधा हॉस्पिटल आ जाते थे, और फिर इसके साथ रुकते थे। और फिर दादी चली जाती थी, आफ्टरनून इवनिंग तक मैं आ जाती थी। फिर मतलब हम लोगों ने ऐसे ही करा, और यहाँ पे समृद्धि की सेम वही एंटीबायोटिक्स जो रात को लगी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और बीच बीच में आके जो उनका ट्रीटमेंट था डॉक्टर्स कर ही रहे थे। और यहाँ पे आप मुझे देख सकते हो कि मैं कैसे आई थी घर से। सो गाइस सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है यार, एक साथ इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना, बट क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है। अभी मेरे थोड़े टाइम कोई हाउस होल्ड भी नहीं है, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यू नो कि हम लोग अकेले रहते हैं, तो घर में मैं बेबी को किसके पास छोड़ के आती, तो उस चक्कर में मुझे लाना पड़ता है। सबको गले में हाथ तो देख लो, मेरा पूरा लुक दिखाओ ना, कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। समृद्धि की हालत देखो, बेचारी की हालत देख रही है। फैशन शो में नहीं हूँ जो बन ठन के रहूंगी मेरे को मेकअप करके। मेरा अयो मेरा व्लॉग बना रहे, व्लॉग। पापा कहाँ है? पापा, पापा, मेरे पापा। मारती रहती है। देखो देखो देखो,
देखो आपको आवाज आने के लिए कर रही है। टिड्डू रानी है हमारी, ये टिड्डू रानी, टिड्डू रानी है, टिड्डू रानी, टिड्डू रानी, टिड्डू रानी। ये देखो उड़ गई। ऑन ड्यूटी। कभी कभी तो मौका मिलता है डैडी को ये ड्यूटी निभाने का। कभी कभी और क्या। दिन में एक ही बार, बाकी सारा दिन तो मैं ही करती हूँ। तो कैसा फील होता है दोबारा से न्यू डैड बन के आपको? अच्छा फील होता है। सो गाइस 3 डेज़ के ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे समृद्धि डिस्चार्ज हो चुका है, बिकॉज़ सब रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल आई थी। बस जो एक प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए वो मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, उसका वो ट्रीटमेंट चलेगा। बाकी जो मेडिसिन और नेबुलाइजिंग किया था उससे समृद्धि को काफ़ी फ़र्क पड़ गया था और इन्फेक्शन नहीं था। ब्लड टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल थे। तो फाइनली 3 डेज़ बाद ही समृद्धि को डिस्चार्ज मिल गया था। और यहाँ पे ये समृद्धि के कैनोपी निकाल रहे हैं और समृद्धि इसको लगवाने में बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। उसकी वीडियो मेरी मम्मी के फ़ोन में अगर पॉसिबल हो तो मैं ऐड कर दूँगी। और हटवाने में तो और ही डर रही थी समृद्धि। उसकी जान चुकी पड़ी थी, बार बार बोल रही थी दर्द तो नहीं होगा, दर्द तो नहीं होगा। तो यार बच्चे हैं, देखो बड़े बड़े डर जाते हैं इन चीज़ों से, तो ये तो फिर भी बच्चे हैं तो थोड़ा तो वो लगता ही है ना बच्चों को। और बस आप लोगों की प्रेयर्स की वजह से समृद्धि बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई, ये बहुत अच्छा लगा। और बस थोड़ी सी वीकनेस है जो कि हम उसको घर में रेस्ट करवा के वो भी ठीक करवा देंगे। और लोग कपड़े चेंज करवाओ, चेंज करवा के इसको मिलवाती हूँ आपसे। हमारे बाल काट हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं। ये हमारा वॉशरूम, वॉशरूम में कुछ भी नहीं है। आप ले लो ये चैनल उसके। हे गाइस, मेरे को तो नींद आ रही है, मैं तो घर जाके सोऊंगी। और ये डॉक्टर ने सारी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी है, ये दवाइयाँ लेनी है सारी। भाई हॉस्पिटल में सामान रखना बहुत आसान होता है, पर उठाना भाई हर एक चीज ढूंढनी पड़ती है, पूरा रूम छान के चल। बाय बाय, चलते हैं अब हम। ये रहा सामान पैकिंग कर दीजिए। ये भी तुम्हारा मंकी की तरह लटक गई है। चलो ग्राउंड फ्लोर। हाँ चलो। नहीं यहाँ लाइट है ना। हाँ